अस्सलाम वालेकुम। 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली नए यूट्यूबर करते हैं, जिनकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। और ये 3 बज़ाहिर छोटी गलतियां हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से जो नए क्रिएटर हैं, जो नए यूट्यूबर हैं, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। वो सालों अपने कंटेंट के ऊपर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद फिर जब रिव्यू में जाता है उनका चैनल, तो वो मोनेटाइज नहीं होता है। तो वो कौन सी 3 गलतियां हैं? अगर आप ये 3 गलतियों से सबक सीख लें, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। अब बात यह है कि आपके सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम कितने वक्त के अंदर कंप्लीट हों, उसके लिए क्या टाइम लगे, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए आपके कंटेंट के अंदर कोई इशू ना हो, क्योंकि अगर आप जितना अरसा भी काम करते हैं और अगर आपको पता है कि मेरा जो कंटेंट है उस पर आप 100% मुतमईन हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इन 3 बातों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये तीनों चीज़ें आपके चैनल को बर्बाद करेंगी और आने वाले वक्त के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इनमें से पहली गलती कौन सी है? वो है रीयूज्ड कंटेंट। आप अक्सर सुनते रहते होंगे और ज़्यादा आपने रीयूज्ड कंटेंट के बारे में सुना होगा कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमने जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक इस्तेमाल किया है, या जो कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स इस्तेमाल की हैं, या इसके अलावा जो कॉपीराइट फ्री वीडियोस इस्तेमाल की हैं, उन पे आपको कोई क्लेम भी नहीं आता, कोई स्ट्राइक भी नहीं आती, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो उसकी वजह होती है रीयूज कंटेंट। आपको मोनेटाइजेशन के टाइम पे यूट्यूब आपको ये बताता है कि आपके चैनल के ऊपर रीयूज्ड कंटेंट है, और रीयूज्ड कंटेंट में वो आपको एक एक करके वीडियो के बारे में नहीं बताता कि आपकी कितनी वीडियोस के अंदर रीयूज्ड कंटेंट है। और ये वीडियोस ही नहीं, बल्कि इसमें शॉर्ट्स के अंदर भी ऐसा होता है। आप बेशक यूट्यूब की जो ऑडियो लाइब्रेरी है, वहाँ से अगर आप म्यूज़िक शॉर्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, या चाहे लॉन्ग वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आने के चांसेस होते हैं। अब रीयूज कंटेंट क्यों आता है? इसके अंदर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी है, फिर भी रीयूज कंटेंट आ गया। आपकी वीडियो जो जितना आप कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कॉपीराइट फ्री है या आपने कहीं से भी परचेज किया है, तो उसके अंदर अब इसमें बहुत डीपली इन चीज़ों को देखना पड़ता है। क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जब आप कोई भी ऑडियो या वीडियो या तस्वीर इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूट्यूब ये कहता है, क्योंकि जो भी यूट्यूब के जितने चैनल्स हैं, आप यूट्यूब के लिए जो वीडियोस बनाते हैं, उसके अंदर ये है कि यूट्यूब क्रिएटर्स आपको कहा जाता है। तो क्रिएटर्स का मतलब ही यही है कि आप अपना कंटेंट बनाएं, आपके पास अपना कंटेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कई ऐसे वॉइस ओवर के चैनल्स होते हैं, इसके अलावा बेतहाशा आप देखते हैं कि ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिनके चैनल मोनेटाइज होते हैं, और उनके आपको लगता है कि ये रीयूज्ड कंटेंट है। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब ये कहता है कि जब आप किसी का कंटेंट जो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हो, चाहे वीडियोस हो या तस्वीरें हो, जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये हो कि उसमें आपकी क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस चीज़ को देखना पड़ता है कि कितनी क्रिएशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, हालांकि यूट्यूब ने ये नहीं बताया कि आपकी कितनी क्रिएशन हो, लेकिन यूट्यूब का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएशन आपकी होनी चाहिए। अब ज़्यादा क्रिएशन का मतलब ये है कि कम से कम आपकी 95% क्रिएशन होनी चाहिए। उसके अंदर ये है कि अगर आप स्लाइड्स बनाते हैं, फिर भी आपको रीयूज कंटेंट आएगा, क्योंकि उसके पीछे आपने बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया है, और इसमें आपकी क्रिएशन सिर्फ स्लाइड्स की हद तक है, और वो क्रिएशन बनती है आपकी 50%। और इसके अलावा अगर आप वैसी वीडियोस के अंदर म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें यह है कि उस म्यूज़िक का जो इस्तेमाल है वो 5% होना चाहिए, और 95% जो आपकी वीडियो है उसके अंदर इसके अलावा जो आपकी क्रिएशन है वो होनी चाहिए। चाहे आप बोल रहे हों, चाहे आप उसके अंदर आप सामने आ रहे हों, या जिस वे से भी आप उस वीडियो के अंदर हों, आपकी क्रिएशन 95% होनी चाहिए। तो 95% क्रिएशन को बनाने के लिए ये है कि आप 5 सेकंड की उस म्यूज़िक को इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद आपकी क्रिएशन हो 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड की, फिर 5 सेकंड के लिए वो म्यूज़िक हो, फिर उसके बाद आपकी वो क्रिएशन हो। इसी तरह कोई भी पिक्चर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको 2 से 3 सेकंड आपने सामने लेके आना है, जो भी वीडियो के अंदर आप जिस तरह की भी वीडियो बना रहे हो। इसके अलावा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 15 सेकंड तक
यूट्यूब अलाउ करता है, लेकिन मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 5 सेकंड से ज़्यादा कोई भी ऑडियो, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी तस्वीर और कोई भी वीडियो उसको आप इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा उसको इस्तेमाल करने के लिए आपकी अच्छी खासी उसके अंदर एडिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि पूरी स्क्रीन के ऊपर अगर आप कोई वीडियो इस्तेमाल करते हैं वो आती है तो वो भी रीयूज कंटेंट के अंदर आ जाती है, और आप सारा साल चैनल्स के ऊपर मेहनत करते रहते हैं, आखिर में आपको पता चलता है कि ये रीयूज कंटेंट है। और वॉइस ओवर के चैनल स्पेशली इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और एडिटिंग के अंदर काफ़ी सारी मेहनत होती है। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि आप अपना कंटेंट बनाएं, अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करें। चाहे आपका गैर म्यारी कंटेंट है, बेहतर नहीं है, लेकिन जब आप उस पर काम करेंगे तो हर बढ़ते दिन के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप फिर एक अच्छा कंटेंट बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है, रिपीटियस कंटेंट। ये कंटेंट क्या होता है कि इसके अंदर ये है कि अब जब आप कोई भी म्यूज़िक है या कोई भी चीज़ है, वो आपकी सारी वीडियोस के अंदर एक ही चीज़ है, एक ही म्यूज़िक आपने अगर इस्तेमाल किया है और उसके अंदर आपकी क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा है, 95% ही आपकी क्रिएशन है, लेकिन फिर आपके साथ ये मसला आ जाएगा कि वो रिपीट के ज़ुमरे में डाल के आपको ये वाली जो पॉलिसी है इसकी वायलेशन आपके उसमें डाल देगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपने जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो वीडियोज़ हों, तस्वीरें हों, उनको आपने बार बार रिपीट नहीं करना है। एक तो ये है कि आपने किसी का कंटेंट इस्तेमाल किया, वो रीयूज कंटेंट के खाते में आ गया। एक ये है कि आपने उसी कंटेंट को बार बार इस्तेमाल किया, चाहे उसके अंदर आपकी क्रिएशन ज़्यादा ही क्यों ना हो। ज़्यादा क्रिएशन के साथ बार बार उस कंटेंट को इस्तेमाल करना रिपीटियस कंटेंट के ज़ुमरे में आ जाता है, और इस कंटेंट को आप फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और ये दूसरी बड़ी कॉमन गलती है जिसकी वजह से चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होता है, और इसमें बाज़ दफ़ा यूट्यूब ये बता देता है कि आपके ऊपर चैनल के ऊपर रिपीट कंटेंट का इशू है, और बाज़ दफ़ा नहीं बताता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये होती है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी जब रिव्यू में जाता है तो रिव्यू में जाने के बाद सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाता है कि नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अहल नहीं है। उसके अंदर रीज़न आपको नहीं बताई जाती है। तो वो क्या रीज़न होती है, उसके अंदर ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों इकट्ठी हो जाती हैं। आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट भी होता है, रिपीटियस कंटेंट भी होता है। ये सारा जब मिक्सचर आपके चैनल के ऊपर होता है तो फिर यूट्यूब ये आपका चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है। अगर आपका चैनल के ऊपर आपकी जो वीडियोस हैं, जो आपका कंटेंट है आपका अपना है, तो फिर जो है वो व्यूज़ के असूल के लिए या वॉच टाइम के असूल के लिए, चाहे आप कोई भी जो वे इस्तेमाल करते हैं, तो आपके चैनल के ऊपर किसी किस्म का इशू नहीं आता है। लेकिन जब नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है तो उसके अंदर कंटेंट के साथ साथ आपका जो व्यूज़ का सोर्स है उसको भी देखा जाता है। आपकी जो पॉपुलर वीडियोस होती हैं उसमें कहाँ से आपने जो वीडियोस हैं उनका सोर्स आपने जो उस पर जो वॉच टाइम था वो कहाँ से आपने लिया, जो सब्सक्राइबर्स थे वो कहाँ से लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये चीज़ें। लेकिन सबसे आसानी ये होती है कि जब आपका कंटेंट अपना होता है तो आप फ्री फील करते हैं और फिर आप मेहनत करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए। तो एक टेंशन आपके सर से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर बढ़ते मंथ के साथ यूट्यूब की अपडेट्स आती हैं और अपडेट्स के अंदर यूट्यूब अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाता है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से जो स्पेशली जो वॉइस ओवर के चैनल्स हैं पिछले काफ़ी दिनों से वो मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह का कंटेंट होता है। और एक और अहम बात ये कि जो लोग ये करते हैं कि रिएक्शन की वीडियोस बनाते हैं, उन पे भी रीयूज कंटेंट आने के चांसेस होते हैं। चाहे अगला बंदा आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक ना दे, आपके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक ना हो, कोई क्लेम भी ना है, आपके चैनल के ऊपर किसी किस्म की वो कोई वायलेशन बज़ाहिर ना हो, लेकिन इस तरह के जो चैनल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक जो मोनेटाइज नहीं होते हैं। उसका पूरा प्रोसीजर है, पूरा तरीकाकार है कि किस तरह से आपने रिएक्शंस के चैनल्स बनाने होते हैं, रिएक्शंस के लिए वीडियोस लगानी होती है, वो पूरी एक तफसील होती है। उस पर आप सर्च करें। मैं अगली आने वाली वीडियो रिएक्शन से जो रिलेटेड चैनल्स हैं कि किस तरह से उस पर काम किया जाए, इस पे वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आपने बनाना
बनाना है, लेकिन उसके लिए भी आपकी क्रिएशन ज़्यादा होती है। और इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं कि आप इस तरह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी तरह उस पर रिएक्शन दें, साथ में जूम इन के अंदर उस वीडियो को लगाएं और उस वीडियो को अपने फ़ोन से अलग से जब वो वीडियो चल रही है तो उसको रिकॉर्ड करें। मतलब कि एक्सटर्नल जो आपकी वो डिवाइस है उससे उसकी ऑडियो आ रही हो तो फिर किसी हद तक बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन मेरी यही आपको सजेशन है कि अपना कंटेंट बनाएं, अपने कंटेंट पे मेहनत करने की कोशिश करें। मैं इससे पहले अपना कंटेंट नहीं बनाता था, इसी तरह की वॉइस ओवर के चैनल्स थे, वैसे नेचर से रिलेटेड चैनल्स थे, फिर म्यूज़िक इस्तेमाल होता था, लेकिन मेरा वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। फिर मैंने सारी वीडियोस को डिलीट किया और 2 दफ़ा डिलीट किया, क्योंकि जब रीयूज कंटेंट आता है तो उसको फिर आइडेंटिफाई करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप ये इन 3 चीज़ों पर फोकस रखेंगे, रीयूज कंटेंट, रिपीट कंटेंट और ये जो मिक्स कंटेंट हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारी रीज़न आ जाती हैं और यूट्यूब ने बताया भी नहीं है अभी तक, कुछ ऐसी रीज़न है जिनका पता भी नहीं है, तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपका चैनल रिस्क पे होता है। आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो भी जाए तो फिर नेक्स्ट टाइम ये होता है कि कुछ दिन के बाद ही वो चैनल आपका डीमोनेटाइज हो जाता है। इसके अलावा अगली आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो स्टार्टिंग के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, किस तरह से व्यूज़ हासिल करने चाहिए, व्यूज़ ये वो जितनी वो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।